हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में सवाल आता है, चाहे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी की भी बात करें। और सबसे अच्छी बात है कि एज में बहुत डिफिकल्ट सवाल हो नहीं सकता है, ये अगर हो सकता है तो वो एग्ज़ाम पे नहीं आएगा। ऐसे तो हर चैप्टर में यही रूल अप्लाई होता है। तो टाइटल आप देख सकते हो कि एक क्लास में खेल खत्म। 28 सवाल हैं, है ना। और एक क्लास में सही में ये खत्म होने वाला है। मैंने क्या किया है, सवालों को छांटा है ना। मैं दूसरे की तरह भाई दिखावा नहीं करने वाला हूँ कि 200-300 पीडीएफ दे दो यूजलेस कोर्स बेचने के चक्कर में। और जो सवाल एग्जाम पे आते हैं उसी पैटर्न पे आपको सवाल कराए जाएंगे। आपने इतना अगर कर लिया, जिसमें बेसिक का भी खेल है, कंसेप्ट का भी खेल है, ट्रिक्स का भी खेल है, तो सोचिए कि पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें देखिए, है ना। कुछ बातें, एक हमारा होता है गैप मेथड। ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है, कई टीचर सिखाते हैं, बस सबका अंदाज एक अपना अपना होता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरा अंदाज पसंद आए। तो एक होता है गैप मेथड। अब ये गैप मेथड क्या है और कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ये तीन बातें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते ये हैं कि गैप मेथड कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। अब क्या है, तीसरी बार सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मतलब थर्ड पॉइंट में सीखेंगे। तो सबसे पहले गैप मेथड कब लगेगा। तो मान लीजिए ए और बी के आयु का रेशियो दिया है, सपोज करिए x:y दिया है। तो प्लीज कंसेप्ट पे फोकस करिएगा सभी बच्चे। और कहता ये है कि 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो है, फिर से ए और बी की आयु का रेशियो मान लीजिए P:Q हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट आयु का रेशियो दिया है और आफ्टर या बिफोर का रेशियो दिया है, तो गैप मेथड लगेगा। ठीक है। अगर मान के चले कुछ साल पहले का रेशियो पता है, कुछ साल बाद का रेशियो पता है, तब भी गैप मेथड लगेगा। यहां तो एक बात हो गई। ठीक है, ये कब लगेगा मैंने आपको बताया। कई बच्चे को मुझे पता है कि आप मेरे से पढ़े हैं या किसी से भी पढ़े हैं, आपको मे भी आता होगा, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है, तो उस हिसाब से ही हम पढ़ाएंगे। अब हमारे पास बात आता है कब नहीं लगेगा। नहीं तो कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये जो मेथड है वो हर जगह लग जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद करिएगा, जब इन शब्दों का खेल होगा तो नहीं लगेगा। योग अगर दिया रहे आयु का, दूसरा अगर गुणनफल दिया रहे, उसके बाद अगर बोले तो अंतर, इन सब में आपका गैप मेथड नहीं काम करेगा, यानी नहीं लगेगा। तो यानी जब पहले और बाद का रेशियो पता हो, ठीक है, या नहीं तो प्रेजेंट और बाद का, या नहीं तो प्रेजेंट और पहले का रेशियो पता हो, तो हमेशा याद करना गैप मेथड से सवाल बनेगा ही बनेगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दूसरा मेथड नहीं लगेगा, है ना, पक्का बनेगा ही बनेगा। और जब किसी सवाल में इन शब्दों का इस्तेमाल हो गया, योग, गुणनफल, अंतर, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक वो मेथड क्या है वो बताने के पहले हम एक आपसे और एक हम लोग करेंगे कि जो रेशियो मेथड होता है, क्या उसके अलावा कुछ लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां जहां पर रेशियो मेथड लग रहा वहां वहां क्रॉस मेथड भी लगेगा। अब ये क्या है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही बताएंगे। फिर से सुनिएगा, जहां जहां रेशियो मेथड लगेगा वहां वहां क्रॉस मेथड भी लगेगा। क्या है, आप घबराइए नहीं, वक्त के साथ सीख जाइएगा। नेक्स्ट वन, जहां जहां रेशियो मेथड है वहां वहां ऑप्शन मेथड भी लगेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर सेकंड वाले में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सेकंड वाले में क्रॉस मेथड नहीं लग सकता है, क्योंकि रेशियो मेथड नहीं लग रहा। लेकिन ऑप्शन मेथड आप लगा सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन मेथड जो है ना, कैसे काम करता है, जब आप आइएगा तब हम जब शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आ जाती है असली बात कि सर ये गैप मेथड है क्या। तो चलिए सीखते हैं। ये हटाते हैं। मान के चलिए दो बच्चा है आप ही लोगों के जैसा, और दोनों के आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्षों के बाद
अब देखिए 5 वर्षों के बाद बोल दिया, मतलब ऑब्वियस सा बात है दोनों में यार परिवर्तन होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप बड़े हो जाइएगा और आपकी उम्र वाला छोटा हो जाएगा। भले हो सकता मुंह पिचक जाए, किसी का मुंह फूल जाए, उस हिसाब से बड़ा छोटा दिख सकता है, एक पिचका दिखेगा एक फूला दिखेगा, ठीक है भाई, वो एक अलग सेक्टर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बाद में चल के इनका रेशियो ऐसा हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हमारे को हो गया। तो ये सवाल अगर मेरे को बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, ये अगर मेरे को करना है तो किस बेसिस पे हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे हम फिलहाल अभी 6 साल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैप मेथड कैसे बनाते हैं, तो जो रेशियो दिया है उसको बट्टा में लिखेंगे, फिर कुछ दूरी के बाद इस वाले को दोस्त बट्टा में लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या ऐसा लिखना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, जब आप सीख जाइएगा जहां तहां जैसे तैसे आपकी इच्छा है, आपकी कॉपी है, आपकी कलम है, लिख सकते हैं और बिना लिखे भी बना सकते हैं, ठीक है। गैप मतलब क्या होता है, इनके बीच का गैप। तो इनको इनको घटाओ तो कितना आ रहा, 1। और किस्मत इसमें अच्छा है, मैंने जानबूझ के अच्छा किया, इनको इनको भी घटाओ तो 1, यानी दोनों साल का गैप जो है वो इक्वल है। माफी चाहते हैं, दोनों जगह जो गैप जो है वो इक्वल है, ये असली चीज बोलना चाहते थे। जब ये गैप इक्वल हो जाए तो आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब आगे का क्या करना है, इस सवाल को हम पूरा बनाएंगे। सोचिए ये बंदा पहले 3 का था, अब 6 हो गया, तो कितना साल बाद हुआ, तो बताओ 3 का हुआ ना, 3 वर्ष बाद। ऐसे वर्ष या नहीं लिखना चाहिए, आपको समझाने के लिए बोला जा रहा। तो हमारे अनुसार ये 3 का हुआ, क्वेश्चन पे कितना साल बाद बोला, 6। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बैलेंस मेथड लगाइएगा अपना वाला पहले लिखिएगा, यानी बायां तरफ, जो सवाल में बोला है वो दाहिना तरफ। तो मुझे बताइए 1 का मान कितना होगा, तो भाई 2 होगा ना, 1 का मान 2 है ना। तो इसका मतलब ये 2 कहाँ गुना करेंगे, जो क्वेश्चन पे निकालने को कहा गया है। तो यानी मुझे अगर a निकालना है तो 2 इधर में चिपकाने का है, b निकालना है तो इधर करने को है। और ये क्या निकला सर, ये हमारा प्रेजेंट एज निकला जिनका निकालना है। हो सकता है एग्जाम पे जाएं, अभी सवाल मिलेंगे आपको ऐसे, और आपको बोल देगा 5 साल के बाद का एज निकालिए। तो 5 साल के बाद निकालने का मतलब क्या है, प्रेजेंट निकालो, 5 जोड़ दो, कौन सा दिक्कत है भाई। ये है गैप मेथड, ठीक है। रही बात कि मन में विचार गया होगा, नहीं गया हो तो डालिए जबरदस्ती कि क्या ये बार बार 1 आएगा, नहीं, ये बार बार सेम बोलो कि आएगा, ये अच्छा सवाल है। ये बार बार सेम नहीं आ सकता, जब डिफरेंट आ जाए तो क्या करना चाहिए वो दिखाते हैं। सपोज करिए हमारे पास 5/3 है, और सपोज करिए हमारे पास 7/10 है। अब अगर आप दिमाग लगाते हैं इसको 10/3 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप दिमाग 10/7 करते, माफी चाहते हैं, यहां पर गैप देखिएगा तो 2 का, और यहां पे गैप देखिएगा तो 3 का। गैप मेथड ये कहता है कि भाई कि ये हमेशा बराबर आना चाहिए। तो पिछली बार ये किस्मत बढ़िया था, बराबर आया, इस बार किस्मत थोड़ा सा खराब है, और खराब को अच्छा बनाना हमारा काम है। तो कैसे बराबर करेंगे सर, तो ये 2 उल्टा में गुना करना इधर, और ये 3 इधर गुना करना। आपको लाभ हानि में कई बार बराबर करना सिखाएं। तो ये 3 क्या करिएगा, 5 से गुना करिएगा तो 15, ये 3 नीचे गुना करिएगा 6, और गुना करने के बाद पुराना वाला हटा देना ताकि हमारे से बाद में गलती ना हो। और ये वाला 2 इधर में करिएगा तो 10 गुना 2 20, और 7 गुना 2 14, पुराना वाला काट दीजिए। अब देखिए दोनों का गैप सेम आ गया, 15 में से 9 गया 6, 20 में से 14 गया 6, सेम आया। अब आगे कैसे बनाएंगे सर, फिर वही चक्कर, यहाँ 15 यहाँ 20, कितने साल बाद, 5। क्वेश्चन पे जो दिया रहेगा बैलेंस करेंगे, बाकी कहानी वही है। क्लियर है? तो आशा करते हैं गैप मेथड का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट लेके अब चलेंगे क्वेश्चन पे, वहां पर अब गैप मेथड से भी मैथ बनाएंगे, क्रॉस मेथड से भी बनाएंगे, ऑप्शन से भी बनाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सब्र करिएगा। आइए, ये रहा हमारा सबसे पहला बहादुर सवाल, ठीक है। कैसे बनेगा, पहले तो मेरे दोस्त इसको बना के बनाएंगे। मुझे बताइए 2:3 है ना, जैसे सिखाए थे,
और कितने साल के बाद, तो 10 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 3:4। तो अगर ये हो जा रहा तो पहले गैप गैप चेक करें, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, टेंशन खत्म। 2 से 3 कितना साल बाद हुआ, 1 साल बाद हुआ। और क्वेश्चन पे कितना साल बाद है, 10, यानी 1 का मान कितना मेरे भाई, 10। कहाँ गुना करेंगे, उनकी वर्तमान, अरे भाई उनकी, उन मने दोनों की, तो गुना करेंगे 10 और गुना करेंगे 10, यानी 20 साल और 30 साल। कितना प्यारा सा सवाल था, देख रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो जब गैप बराबर होता है तो बिना पेन से भी तो बुद्धि चल सकता है। देखिए, अब मान लीजिए मैंने अपना मार्कर रखा हुआ है, आप अपना पेन रख दो, तो बस इतना ध्यान लगाना कि इन दोनों में सेम आना चाहिए। अब 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आना चाहिए। तो 2 से 3 चला गया 1, 1 का मान 10, 10 को गुना करो 2, 10 को गुना। अब मार्कर लेके मेरे को दिखाना पड़ेगा ताकि आप एक्सप्रेशन देख पाए यहाँ पे। तो आशा करते हैं ये आपको सबको समझ में आया होगा, मेथड अच्छा लगा होगा जिनको नहीं आता था। अब बात उठती है, सर ये गैप मेथड कैसे, गैप मेथड तो सीख गए, आपने बोला था सर क्रॉस भी लगेगा, तो आइए बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे प्रेजेंट एज। कौन सा एज लिखेंगे, प्रेजेंट एज। फिर क्या करेंगे, कितने साल के बाद, 10 साल, तो दोनों में 10 10, दोनों में 10 10, ठीक है। अब ये सही है कि नहीं, क्या है, ठीक है। इससे अच्छा आपको एक और बताते हैं, आपके लेवल में लेके चलते हैं चीजों को, ठीक है ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा यार। उसके बाद क्या करना, बाद वाला रेशियो लिख देना, यानी यहां हम आफ्टर कर देते हैं। तो बाद वाला रेशियो कितना है, 3:4। और उसके बाद वर्ष लिख दीजिएगा, कितना वर्ष पहले या बाद। तो दोनों में 10 साल है तो दोनों में लिखते हैं 10। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन ही होता है। अब मेरे भाई ये रेशियो मेथड क्या कहता है कि इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो और घटा दो बड़ा में से छोटा। तो 3 गुना 3 9, 4 गुना 2 8, 9 में से 8 गया 1। अब एक बराबर सा सुंदर से बराबर दीजिएगा, है ना, एकदम अच्छा, जितना अच्छा बना सके। अब आप नीचे में आइए, इसको इसको गुना करें, इसको इसको गुना करें, तो 10 चौक 40 और 10 तिया 30, 40 में से 30 घट गया, माफ कीजिएगा, 40 में से 30 घट गया, कितना आएगा, 10। ये वही 10 है जो हमने गैप मेथड से निकाला था। इस 10 को सर गुना कहां से करेंगे, जो बोला जाए उधर ही चिपकाने का है। उनकी वर्तमान आयु, उन मतलब ये 2 उन, ये 3 उन, यहाँ पे 10 गुना करेंगे 20, यहाँ पे 10 गुना करेंगे 30। ये है क्रॉस मेथड का कमाल। क्रॉस मेथड में एडवांटेज क्या मिलेगा सर, मुझे कभी चेक ही नहीं करना कि गैप बराबर है कि नहीं है, बराबर हो तो भी ये तरीका, ना बराबर हो तो भी ये तरीका। ये इसका बेस्ट मेथड मतलब यूजेस है, ठीक है। ये हमारा हो गया ये। चलिए, अब आपने बोला था सर ऑप्शन से भी बताएंगे, भागिएगा नहीं, ठीक है, बोल के छुटकारा नहीं पा सकते हैं, बताना तो पड़ेगा, पैसा देते हैं, मजाक है क्या, ठीक है। तो चलिए भाई कैसे होगा दिखाते हैं। सबसे पहले कहता है ए और बी की एज का रेशियो 2 और 3 है और उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए 2 से कटना चाहिए, बी 3 से कटना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा तो सही में दोस्त 2 और 3 से कट रहा, या यूं कहें कि ए और बी को काट के 2:3 आना चाहिए। तो यहां पे भाई सही में आ रहा। ये देखिए 2 से कट जा रहा, लेकिन ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये रिजेक्टेड है। ये 2 से कट रहा, ये 3 से कट रहा, लेकिन चेक करेंगे क्या 2:3 आएगा, तो आपका जवाब नहीं में ही आना चाहिए। 3 से काटेंगे तो 4:15 आएगा, रिजेक्टेड माल। ये तो यार अपने हाथ खड़ा कर दिया, आंसर आ गया। ये तीसरा मेथड हुआ विथ ऑप्शन। सवाल ये घूम फिर के आता है कि सर हम लोग जाते हैं तो इतना किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान होता ही नहीं है, पहली बार में ना सर चारों आ जाता है। तो आइए मान के चलते हैं कि 2 ऑप्शन कटा, 2 ऑप्शन बना, तो फिर आगे क्या करेंगे, स्टेटमेंट जैसा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कहता है 10 वर्ष बाद दोनों में 10 जोड़िए और आराम से जोड़िएगा। 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़िए 40। अब 10 वर्ष के बाद रेशियो कितना है भाई, अब चेक कर लीजिए। अगर ये आ गया तो फिर बाकी ऑप्शन हट जाएगा, ये रह जाएगा, टिक कर देना। क्लियर है। तो जो गैप वाला सवाल है वो गैप मेथड से बनेगा, सॉरी रेशियो वाला सवाल,
क्रॉस मेथड से बनेगा, ऑप्शन मेथड से बनेगा, और एक भाई पुराने जमाने का एक्स वाले से भी बनेगा। वो एक्स वाले का ही शॉर्टकट क्रॉस है, उसी से वो क्रॉस मेथड बना है। अब एक सवाल वापस से आता है, आप लोग तो खैर नहीं सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कब दूसरे सवाल में जाएं, क्योंकि मुझे बहुत चीज सोचना पड़ता है, ठीक है ना। कि अगर हम स्टूडेंट होता तो मेरे मन में जाता कि सर कौन सा मेथड एग्जाम पे लगाएं कि बेटर हो। तो हम भी थोड़ा सोचते हैं कि कौन सा लगाएं तो यार बेटर हो। कहा यह जाएगा मेरे हिसाब से कि तीनों मेथड अपनी अपनी जगह बेस्ट है। कभी क्रॉस मेथड ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कभी गैप मेथड ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कभी ऑप्शन मेथड ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बात आता है कि आधुनिक युग में 2021 में कौन सा सर बेटर होगा। तो अगर आपको टेंशन नहीं लेना है तो क्रॉस मेथड पे चले जाइएगा, और अगर आपको लगता नहीं गैप बराबर करके जाएंगे तो गैप में चले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर फिर आपने ऑप्शन मेथड का राय क्यों नहीं दिया। क्योंकि जब आज के 28 सवाल खत्म हो जाएंगे तो फिर ऑप्शन मेथड पता चल जाएगा कितनी जगह कारगर है, कितनी जगह। तो बोलेंगे सर देखो आप भी सोच रहे हैं कितना बोल रहा आदमी, ठीक है ना, समझिएगा प्यार से, ठीक है ना, एक ही सवाल में टाइम ले रहे, फिर फटाफट से बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मेथड से बनेगा नहीं, लेकिन देखिएगा कई कई जगह ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, उससे जल्दी आप गैप और क्रॉस से बना लेंगे। तो ये था दोस्तों सजेशन, बाकी अब एक्सपीरियंस आज का सवाल बताएगा कौन ज़्यादा अच्छा है। चलिए, इसके बाद हमारे पास है दो भाइयों की वर्तमान आयु 1 और 2। अब देखिए 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। अब मुझे बताइए कि ये वाले से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। किसी का एज चाहिए तब तो बनेगा, नहीं तो कहां बनाते चलते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पक्का बात है, ये पक्का है कि इस वाले को या तो हम लोग गैप मेथड से बनाए या क्रॉस मेथड से, हम दोनों आपके लिए बताएंगे। तो भाई 1/2 है, 1/3, इसका गैप कितना 1, इसका गैप कितना 2। मुझे पता है कि ये 2 ये 1 बराबर होना चाहिए, तो ये 2 को इधर से गुना करो तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये कट गया। और इस 1 को उधर से काय को करेंगे, पागल थोड़ी है, उतना ही तो आएगा। अब आप खुद से पूछिए, 2 इधर है 1 इधर है, तो आप बोलेंगे सर 2 और 1 तो कम गया। तो कम गया मतलब सोचिए 1 साल पहले, कमा मतलब पहले बात होगा सवाल में और सही में है, और बढ़ा मतलब प्लस होगा। यानी हमारे अनुसार 1 साल पहले है, क्वेश्चन के अनुसार कितना साल पहले, 5। 5 को कहां से गुना करेंगे, 5 साल बाद उनकी आयु जिनकी आप बनेंगे, ठीक है ना। तो उन मतलब दोनों, तो दोनों को निकालते हैं, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 4 20। आपको पता है मैंने ये क्यों काटा, क्योंकि कई बार बच्चा गलती से यहां गलती से गुना कर देता है। तो 10 और 20 तो यार प्रेजेंट निकला, 5 साल बाद बोला है, तो 10 में 5 जोड़िए 15 और 20 में 5 जोड़िए 25। दोनों का रेशियो 3:5, दिस इज आंसर। तो आपको पता है मेरा बिहेवियर, तो शुरू शुरू में हम थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन सबका एक लॉजिक होता है कि क्यों आपका टीचर इतना आपको बता रहा। अगर कोई बच्चा बोले सर रेशियो मेथड तो कर लिए या गैप मेथड तो कर लिए, चलिए क्रॉस में करते हैं। 5 5 पहले वाले लिख दो, सॉरी प्रेजेंट लिखो, पहले या बाद का रेशियो लिखो, फिर साल लिखो। इनको घटाएंगे, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, तो यानी 1 आएगा। अभी ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अगर सेम सेम होगा ना तो कभी घटाइए मत, माफ कीजिएगा, कभी क्रॉस गुना मत करिए, आप डायरेक्ट करिए। कैसे, 3 और 1 को घटा लीजिए 2 और 5 में गुना करिए 10। कब करेंगे सर ये ट्रिक्स, छोटा सा एप्लीकेशन है। ये दोनों अगर सेम सेम होगा, कोई भी मैथ बना सकते हैं, तो ऊपर वाले नंबर को घटाइए और गुना कर दिए, देखिए आएगा वही, 5 तिया 15, 5 गुना 1 5, वही आया। अब ये 10 को 1 में गुना करेंगे 10, ये 20, फिर 5 साल बाद बोला है, फिर वही का वही रेशियो, ये आंसर। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। इसके बाद हमारे पास है वर्तमान में इतना। अब देखो ये सवाल अगर देखते हैं तो गैप बराबर है, बिना पेन से ही कर डालिए। गैप बराबर है तो पहले का गैप देखेंगे, 6 और 9 में 3 का गैप है, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5। कहाँ गुना करेंगे, माया में, माया 6 है, 6 गुना 5 30 साल। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं ना। ये सवाल क्या सर ऑप्शन से बनता, अरे बिल्कुल बनता भाई, माया बोला है, माया मतलब 6,
जो आंसर होगा वो 6 से कटना चाहिए, 21 नहीं आता, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 40 नहीं आता, तो 2 में फंसे। फिर 15 साल बाद 15 जोड़िए, 24 में 15 जोड़िएगा 39, बाद मतलब प्लस ही ना भाई, और 30 में 15 जोड़िएगा 45। अब 15 साल के बाद माया का रेशियो वैल्यू 9 है, 9 से 39 नहीं कटा, 45 कटा। तो क्या लगा आपको, कौन जल्दी आंसर बनाया? गैप मेथड। मैंने बोला ना, हर मेथड का अपना ही वैल्यू है, कभी वो पास कर जाएगा जल्दी, कभी ये पास कर जाएगा जल्दी। क्या यहाँ पर क्रॉस मेथड यूज करना चाहिए? जी नहीं, जब गैप बराबर हो तो गैप मेथड यूज करो, जल्दी बनेगा। धीरे धीरे देखिए आप भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो रेशियो लिखा ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो आइए, टेंशन मत ले। पहले पिता पुत्र की आयु की दुगनी है, मुझे बताइए दुगना अगर है तो 2/1 लिख दें क्या? दुगना मैंने 2 होता है, नीचे कुछ नहीं, मतलब ये। अब इसमें पिता कौन होगा आपको पता ही है, पुत्र कौन होगा पता है, ऑब्वियस सा बात है यार, बाप बड़ा बेटा छोटा, ठीक है, हर चीज में। अच्छा, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 12 गुनी, तो 12 गुना कैसे लिखेंगे? 12/1। पहले गैप मेथड से बनाते हैं, यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 11, तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो भाई 22, 11 गुना 11, और गुना करके कट कर दिए, 1 से तो करेंगे नहीं। अब मुझे बताइए 22 और यहाँ 12, इनका गैप कितना? 10। कम क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये पहले बोला रहेगा, तो हमारे अनुसार 10 आया, क्वेश्चन पे कितना साल पहले बोला? 20 साल पहले। तो 1 का मान भाई 2, पिता चाहिए था, 22 गुना 2 करते हैं 44 साल। समस्या का हल संभव है। क्या सर इसको ऑप्शन मेथड से कर सकते थे? नो डाउट, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। क्रॉस मेथड से सर करना चाहिए? जी नहीं, क्यों टाइम ज्यादा खपत करें जब गैप मेथड जल्दी प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शन मेथड से सर कितना टाइम लगता है, आइए चेक करते हैं। मुझे पता है पिता का चाहिए तो दुगनी है, तो पिता 2 होगा, 2 से कटना चाहिए, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, सब कट रहा। 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, यहाँ 20 घटाएंगे 2 आएगा, 20 घटाएंगे 24 आएगा, 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 68, 58, और अगर 20 घटाइएगा तो 36 होगा, जी हाँ। और यहाँ से 12 गुना है तो 12 से कटना चाहिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो देखिए यहाँ पर फंस गए, इसके बाद कुछ कंडीशन है ही नहीं। तो कई बार आपके पास समस्या क्या होगा कि ऑप्शन में गए, सेकंड वाला भी यूज किए, लेकिन सेकंड में भी डबल डबल आंसर आ जाएगा। तो अब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो ना कि कौन सा मेथड हमेशा आपके साथ है। गैप मेथड ऐसे वाले में, क्रॉस मेथड भी आपको रहेगा लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। चलिए खैर, अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र, प्रमीला, नाम बड़ा मस्त है भाई, रवीना की उम्र रवीना टंडन जी है, ठीक है। प्रमीला की उम्र की आधी थी, आज दोनों, तो हमेशा याद रखना गैप मेथड में पहले वाला पहले लिखना, यानी वर्तमान। तो 3/4 है भाई, और 10 वर्ष पहले कितना? आधा था। गैप देखो बराबर, बराबर तो टेंशन ही नहीं, दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ पे 2 साल का गैप है और 10 साल पहले दिया, तो 1 का मान भाई कितना? 5। उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है? तो पहले क्या करिए, इनको जोड़िए, तो 7, अब गुना करिए 5, आंसर। ठीक है, चलेगा ना? कोई इसमें समस्या है ना? नहीं यार, ठीक है, बिल्कुल नहीं, समस्या मत बोलिएगा, क्लियर है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें गुना करके तब भी निकलेगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब जानते हैं मार्केट में कोई कोई कंसेप्ट वाले टीचर चल रहे हैं, डैश कंसेप्ट, आप लोग सुने ही होंगे भाई, आप लोग भी तो यूट्यूब देखते हैं, ठीक है। डैश डैश कंसेप्ट, 2 वर्ड का कंसेप्ट चला रहे हैं। वो टीचर आता है, वही सवाल पकड़ता है जो ऑप्शन है, पेन फ्री मेथड बोल के पढ़ा रहा, अच्छा है भाई, बढ़िया पढ़ा रहा, ठीक है। यहाँ पर वो टीचर अपना जादू जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये सवाल में एक ही ऑप्शन आ रहा, तो कैसे दिखाएगा देखिए। दोनों की उम्र का अनुपात प्रेजेंट में कितना? 3, 4। वो टीचर आपको कहेगा कि दोनों की उम्र का योग कितना, तो वो टीचर इमीडिएट बोलेगा योग पूछा है दोस्तों, तो 4 इन करो 7, 7 से जो कटेगा वही आंसर, आंसर आंसर। फिर बोलेगा सी 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 5 बार, सी सी करेगा, झाल लगने से जैसे लगता है ना। तो किसी की बुराई नहीं करना है, लेकिन फंसा भी तो रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है कि
मतलब ओपनली बोलना चाहिए कि कब क्या करो, ये सजेशन आके कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा, लेकिन जब पिछले वाले में वो करेगा तो पिछला वाला ये सवाल ही नहीं लेगा, क्योंकि डबल आंसर आ रहा ऑप्शन से। खैर चलिए, ऐसे ही तो मार्केटिंग होता है। इसके बाद हमारे पास है 1 2 1 3। गैप बराबर वाला मेथड कर दें क्या? चलिए ब्लैक से लिखते हैं, आपको देखने में सुविधा होगी। तो इसका मतलब 1/2 और 1/3। अब चलते हैं भाई, अब ज्यादा कुछ रिपीट नहीं होगा। मुझे पता है इधर 2 से गुना होगा, ये काट देते हैं। कितना गैप है? 1। 1 का मान 5, जल्दी जल्दी करें। 5 वर्ष बाद, यानी बाद बोल रहा है 5 गुना 2 10, 5 चौक 20। 5 वर्ष बाद बोल रहा, तो ये कितना होगा भाई? 15, और ये कितना होगा? 25। आंसर 3:5। चलते हैं आगे। हाँ, ये वाले का आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये रिपीट हो गया मेरे को लग रहा। चलिए कोई बात नहीं। लव की, अच्छा लव सुंदर नेम, 6 से कटना चाहिए, 30 कट रहा, और ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। चलिए तो यार ऐसे ही धोखा नहीं दिया मेरे को। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पुत्र से 3 गुने का हूँ। ठीक है, 15 वर्षों में यानी बाद 2 गुना का हो जाऊंगा। हम दोनों की आयु का योग। तो फिर टीचर आएगा, बोलेगा 3 गुना है, 3 + 1 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो बोलेगा जो ऑप्शन 4 से कटेगा वही आंसर। तो ये काट दिया, 4 से कट रहा, 4 से कटा, चाहे 2 बार काय को लिखता भाई। अब बोलेगा भाई 2 में फिर क्या बचा? तो 15 साल के बाद। मुझे पता है ये योग है, तो 15 एक आदमी का बढ़ेगा, 15 और एक आदमी का बढ़ेगा, तो यानी 30 बढ़ जाएगा। इसमें जैसे 30 जोड़ेंगे 86, इसमें जैसे 30 जोड़ेंगे 90। अब किससे कटना चाहिए? 2 गुना हो गया, तो 2 और 1 3, 3 से कटना चाहिए, ये आंसर। ऐसा टीचर आपको बोलेगा। कौन बोलेगा? जो कंसेप्ट वाले लोग हैं। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। 3 गुना 3/1, 2 गुना 2/1। यहाँ का डिफरेंस कितना? 2। यहाँ का फटाफट से गुना करिए गैप मेथड में। सॉरी, यहाँ पे 2। कितने का गैप सर? 1 का मान 15। मुझे पता है कि योग निकालना है। 3 और 1 4 गुना 15, आंसर 60। ठीक है, बाकी अब किसी पे कमेंट नहीं रहेगा। हाँ, ये वाला सवाल काफी आसान, अच्छा है, माफी चाहते हैं। इसमें पहले का दिया रहेगा, बाद का दिया रहेगा रेशियो, और फिर किसी का पूछेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, प्लीज आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले 1/3 है और 2/3 है। इसका गैप भाई कितना? 2। इसका गैप कितना? 1। तो 2 से इधर गुना होगा 4, और यहाँ पे 6। इसको काट दीजिए। यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो कितना? 3, यानी 3 साल बाद। अब आगे का रास्ता क्या करना है? जितना साल पहले बोलेगा और जितना साल बाद बोलेगा, इनको जोड़िएगा। तो 10 और 5 कितना भाई? 15। अब याद रखना है, यहाँ पर हमारे अनुसार 3 है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15। तो 1 का मान कितना भाई? 5। ध्यान से समझिएगा। अब ये 5 को किस में गुना करेंगे? तो उन में बोला है, तो उन मतलब ये 5 में इसको गुना किए 5, और नीचे में भाई 5 दिया 15। अब बात उठती है कि उनकी वर्तमान आयु पूछा है। अपने दिल से सवाल करिए, ये कौन सी आयु है? तो ये 1/3 आपने लिखा था, क्या ये 10 वर्ष पहले की आयु नहीं है? इसका मतलब अपने को पता चला। ठीक है, इसमें बच्चा को थोड़ा खराब दिख रहा होगा, ब्लू ले लेते हैं। तो 10 वर्ष पहले का उम्र है, ये आपको पता चला होगा ना। ठीक है, मुझे वर्तमान चाहिए, तो अचानक से तो आप भविष्य में नहीं चले जाएंगे ना। पैदा हुए हैं, पहले का पता है, तो वर्तमान में आइएगा ना, तब ना भविष्य में जाइएगा। तो वर्तमान है, 10 साल पहले का एज पता है, यानी यूं कहें तो आपको 2000 कितने का एज पता है? 10 साल अगर कहें तो 2011। तो 2011 में आप 5 और 15 के थे। तो अभी का अगर मेरे को पूछना है, क्योंकि ये ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि बच्चा को कंफ्यूजन होता है, वो पूर्व को फिर घटा ही देता है। तो अभी का बताना है, तो बोलिए मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा ना भाई 10। इसका मतलब ये हो गया कि इसका वर्तमान निकालने के लिए 10 जोड़ो 15, क्योंकि 10 साल पहले का ये था। इसमें 10 जोड़ो तो भाई 25। इसी का रेशियो चाहिए, आंसर बी नंबर। तो कैसे बनाया गया, समझ में आ गया। एक बच्चा मुझसे सवाल करेगा, सर एक सवाल है आपसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो बच्चा इधर का करता नहीं, भोला भाला ना समझ। ठीक है, खैर चलिए भाई। तो एक बच्चा सवाल किया, ये सर 10 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद के जोड़ने का फंडामेंटल क्या है? तो आइए दिखाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप किसी को समझा पाएंगे। देखिए 10 वर्ष पूर्व
एक बेसिक नियम मैथ का ऐसे होता है, राम और रहीम है तो राम का उम्र x पकड़ते हैं और रहीम का उम्र पकड़ते हैं 3x। कुछ बचपन की यादें ताजा करते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व है तो मुझे बताइए वर्तमान कितना होगा। वर्तमान में आने के लिए राम का x+5 करना पड़ेगा, ये राम का, और भाई इसका भी तो बेचारे का माफ कीजिएगा 10 साल पहले है ना, तो 10 करना पड़ेगा प्लस, और रहीम का भी 10 साल बढ़ेगा, ये रहीम, ये वर्तमान आ गए। अब फिर कहता है 5 साल बाद, तो बताइए अब ये वर्तमान है यानी 2021 में है आप, 5 साल बाद जाइएगा तो फिर 5 ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर बताएंगे। ये राम का था, 5 साल जोड़ेंगे, बट्टा बट्टा क्यों किए वो भी बताएंगे, और फिर यहाँ पे भी 5 साल जोड़ेंगे रहीम में, और इन दोनों की चूंकि आयु का रेशियो दिया हुआ था 2/3 इसलिए बट्टा किए। अब आप देखो खुद से आंख गड़ा के खोल के देखिएगा कि दोनों नंबर जुड़ा यहाँ पे और दोनों नंबर जुड़ा यहाँ पे। यही बेसिक से उठ के आया है कि 10 और 5 क्यों जुड़ता है। तो मन में एक जिज्ञासा और जागती है, अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा रहेगा तो जिज्ञासा हमेशा ही रहेगा, क्या सर दोनों बार पूर्व पूर्व हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा सवाल बन सकता है। बाद बाद हो सकता है क्या? सवाल बन सकता है। तो आप बोलेंगे कि ये पहले बाद ही क्यों रहता है किताब में? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सवाल बनाइएगा पूर्व पूर्व तो सोचिएगा फिर पूछेगा क्या। आपको अगर बोला 5 साल पहले आप इतना अनुपात था, 10 साल पहले इतना अनुपात था, तो प्रेजेंट निकालो, पूछ सकता है। लेकिन अगर आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये सही लगेगा, इसलिए किताब में ऐसे ही रहता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों का भी तोड़ वही है, गैप मेथड प्लस अपना कॉमन सेंस। अगला हमारे पास है भाई 4 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 2/3 और ये 5/7। चलिए मस्त सवाल है। इसका गैप 1, इसका गैप 2, 2 से गुना और ये कटा, तो 4 से 5 कितना मेरे भाई 1। 4 साल पहले 4 साल बाद यानी 8, तो 1 का मान हो गया 8। किसमें गुना करेंगे? वर्तमान में। तो वर्तमान में तो नहीं, पहले तो इसमें ही होगा 32 और 36। अब ये कितने साल पहले का था? 4, तो 4 जोड़ो, क्यों जोड़ना है बता दिया गया, 36 और 40। एक मन में विचार और उठता है, ठीक है ना। मेरे मन में तो कई विचार उठता है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर तरह के स्टूडेंट को, चाहे मेरे यहाँ के लोग हो चाहे पूरे भारतवर्ष के लोग। मन में विचार उठेगा सर क्या इसको ऑप्शन मेथड से करना चाहिए? तो मेरा जवाब बड़ा सा आएगा, नहीं, गोल घेरा में बोलेंगे। तो फिर आप भी और बड़ा गोल का घेरा बनाएंगे, मेरे से भी बड़ा, क्यों? तो मेरा और गोल घेरा लगेगा, आपसे भी बड़ा, समय बर्बाद। अब आप गोल घेरा नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई, समझ में आया? मजाक मजाक में चीजों को समझिए। क्यों टाइम ज्यादा लगेगा सर? आइए ना, ये वर्तमान है ना भाई। अगर ये कंडीशन मैच करा के कोई बनाने लगे 4 साल पहले, तो ये वर्तमान है, 4 साल पहले करेंगे तो 32, 4 पहले करेंगे 36, ठीक है ना। और ये 2:3 था, 2:3 था, तो इसको कट के 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है ना, 2 और 3 आना चाहिए। फिर आप इसको मिलाओगे, फिर इसको मिलाओगे, फिर इसको, तो बनाएंगे कब यार? ठीक है, तो प्लीज आप मत करिएगा, इसमें टाइम ज्यादा खराब होगा। चलिए अब एक गुना वाला पहले बाद का सवाल। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो यानी ये ऐसा, फिर 2 गुना है, आप सवाल पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 से गुना हो गया, ये कटेगा, ये कितना भाई 1। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद यानी 1 का मान 10 10 20। किसका निकालना है? उनकी वर्तमान उम्र का रेशियो। 20 से गुना करेंगे तो 60/10। ये कितने साल पहले का? 10, 10 जोड़ दीजिए, यानी 70/20। तो कितना आ जाएगा भाई? 7:2। ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर गलती हुआ है तो जरूर से मुझे बताइएगा भाई, बिना गुस्सा हुए, ठीक है। गुस्सा में थोइएगा, कहीं गलती हो तो करेक्शन करिएगा। चलिए ये आपका होमवर्क रहा, अगर मन करे तो जवाब जरूर दें। ये हमारे पास है 15/5, चलिए इसको हम ही बता देते हैं।
15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले क्यों बता रहे समझिए। कई बार बच्चा क्या करता है कि ये लिख के अपना माहौल खराब कर लेता है। हमेशा याद रखिएगा, या तो वर्तमान लिखना है या पहले से बाद में जाना है। तो देखिए पहले वाला कौन था, 4/1, तो 4/1 पहले लिखिएगा, फिर बाद वाला लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ का डिफरेंस 1, तो 3 को उधर से करेंगे 6/3। यहाँ से यहाँ का गैप कितना भाई, 2। अब यहाँ पे 15 साल, यहाँ पे 5 साल, 2 = 20, 15 5 20, तो 1 = 10। दोनों को गुना करते हैं 10 से, 40 आ गया, 10 आ गया। दोनों की उम्र में अंतर, पहले वर्तमान निकले तो भाई पहले। तो ये कितना साल पहले का है, 5 साल, तो दोनों में 5 जोड़ेंगे 45, इसमें 5 जोड़ेंगे, ये दोनों का अंतर 30 साल। ठीक है भाई, समस्या खत्म, आगे चले। हाँ जी, चंद्रावती भी आ गई। ठीक है, लीलावती, चंद्रावती। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 4 गुना 1, 2/1, 3, 1। अब हाथ जल्दी जल्दी चलाओ भाई। 4 से 6 मतलब 2, 10 10 20, 1 = 10। 10 से गुना करेंगे 40। किसका पूछा था यार, चंद्रावती की माँ की आयु। अच्छा चंद्रावती मतलब नीचे वाला, 10 साल पहले का है, 10 10 20। समझ गए होंगे बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और एक है 8 गुना रेशियो का मिक्सचर है। 8 गुना 8/1, ये 10/3। यहाँ का डिफरेंस 7, अरे भाई यहाँ का भी डिफरेंस भी 7, मजा आ गया। 8 से 10 कितना, 2 साल। और चलिए एक ही साल बाद दिया है, मतलब 2 = 8, 1 = 4। मीना की आयु गुना 4 आंसर। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग चालू करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड तो कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि मैंने क्या सिखाया था, जब रेशियो नहीं दिया रहे पहले और बाद का, ठीक है, तो आपको क्रॉस मेथड भी नहीं लगेगा, गैप मेथड भी नहीं लगेगा, ऑप्शन मेथड हाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा सर, आइए दिखाते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु में अंतर इतना। अब सवाल, अब जो चीज शुरू होता है, अब असली चीज शुरू होता है कि कौन बच्चा बेसिकली कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो पिता और पुत्र मान लीजिए हमारे पास x और y है, तो x - y हमारे को दिया है 2020। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 33 गुनी होगी। समझिएगा ध्यान से। 5 वर्ष बाद क्या कहता है कि पिता के आयु पुत्र का 33 गुना होगा। तो थोड़ा बुद्धि लगाइए, पिता अगर हम x मान ले, पुत्र अगर x मान ले, तो पिता 33x होगा क्या? तो जवाब हाँ में आना चाहिए बिल्कुल। 5 साल के देखो बाद है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई प्रेजेंट एज क्या है, तो ये x 5 साल के बाद है, तो प्रेजेंट 5 साल पहले आना पड़ेगा। यही कॉमन सेंस है। जिंदगी में कभी भी तकलीफ होगी, प्लस होगा कि माइनस। तो 5 साल बाद मतलब 2026 में ये x है, तो प्रेजेंट आने के लिए क्या होगा, माइनस ही तो होगा। जब भी दिक्कत हो मेरा ये तरीका कर ले। तो भाई पिता का कितना हो जाएगा, 33x - 5। बोलिए होगा कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल होगा यार, नहीं का बात ही नहीं। अब चलिए आते हैं, पिता और पुत्र की आयु में 2020 का अंतर है ना। पिता और पुत्र की आयु में 2020 का अंतर है। इसका मतलब ये हो गया कि 33x - 5 पिता, और यहाँ x - 5 इतना बराबर 2020। मैंने पहले ऐसा कंसिडर किया, फिर मेरे को लगा यार इससे तो रास्ता निकल रहा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 32x, -5 और +5 कट जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 2020। थोड़ा सा अगर हम लोग चले आते हैं तो 16 दूना 32, 16 गुना 1 16, 2, अच्छा कट रहा क्या, 4 बज रहा। ठीक है, 16 गुना 2 32, और तो भाई कट नहीं रहा। 2 से 16 बार में 10 10, कट तो नहीं रहा भाई। तो कहीं पे मामला गड़बड़ है ना, कहीं पे मामला गड़बड़ है, लगता तो है मैथ में कुछ तो गड़बड़ी है। एक बार चेक करते हैं हम भी। आपको पता है यार, जब भी आपके साथ बनाते हैं तो लाइव ही बनाते हैं। पिता और पुत्र की आयु में अंतर 2020 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु यदि पुत्र की आयु के 33 गुनी हो जाती, 5 साल बाद, तो पिता की आयु अगर हम इसको x पकड़े तो पिता वाला 33x एकदम परफेक्ट था।
5 साल के बाद ऐसा हो रहा तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, x-5 और 33x-5, एकदम भाई सही है। अब ये जो अंतर है ये प्रेजेंट का ही है 2020, तो यानी 33x-5 माइनस x-5, तो जब घटाएंगे तो भाई एकदम तो सही है 32x। तो थोड़ा आप लोग इसको चेक कर लेना, मेरे हिसाब से परफेक्ट बनाए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करें दिखाते हैं, ठीक है। कहता है कि अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4 अनुपात ठीक है 7:9 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग इतना था और इनकी वर्तमान आयु निकाले, ठीक है। तो थोड़ा से लगाइए ना दिमाग, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 4x 7x और 9x है तो ये वर्तमान है कि नहीं, तो अगर आप बुद्धि लगाइए तो 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए, ये आपके लिए लिख रहे हैं, इसमें 8 साल पहले जाएंगे तो 8 घटेगा, इसका भी 8 साल पहले जाएंगे तो 8 घटेगा क्योंकि प्रेजेंट पता है, और इसका भी 8 पहले जाएंगे तो घटेगा, बराबर बताइए 56 होगा ना। 8 साल पहले का योग पता है, तो यानी 7 4 11 और 9 20x, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आपको दिखाना था। 8 8 8 24, और भाई 20x बराबर 24 उधर जाएगा, 6 4 10 5 2 7 8, तो x बराबर आ गया 4। तीनों की वर्तमान उम्र, x का मान 4 बैठाइए, 16 28 36, आंसर बी नंबर, ठीक है। काफी आसान था, मतलब जैसे चीज बेसिक में आ जाती है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, थोड़ा खुद का दिमाग स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग, जो सवाल पहले वाला नहीं बनाना, एकदम वैसे ही है। एक पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का योग इतना है, 6 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 बार बेटे की उम्र का था। क्या था यार, तो सवाल ही कुछ नहीं है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 बार बेटे की उम्र का था। सॉरी भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सवाल ही गलत लिखा हुआ, ठीक है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपने बहन की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा और उसके पिता। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर ऐसा सवाल आता है ना तो डायरेक्ट कंडीशन ऑप्शन ही चेक कर लिए। देखिए निकालना क्या है, समीर, रीमा, पिता, इसका मतलब पहला वाला समीर है, फिर रीमा है, फिर पिता है। तो समीर पहले, रीमा का रिलेशन क्या है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 और अपनी बहन की 2/3, यानी अगर 3 है तो 3 में सेकंड 3 कैसे आना चाहिए, रीमा में 2/3 करके, तो 2/3 2 का करेंगे तो नहीं आएगा। 4 का भी 2/3 करेंगे तो 3 नहीं आएगा। 3 का भाई 2/3 करेंगे तो आएगा, और इसका 2/3 करेंगे तो 4 नहीं आएगा आंसर। क्या आप समझ पाए, ठीक है। नहीं तो पिता वाला कंडीशन मिलाइए। समीर की आयु पिता की 1/4 है, यानी 3 जो है पिता मतलब 8, इसका 8 का 1/4 करने से 3 आना चाहिए। आ रहा क्या, नहीं आ रहा। 8 का 1/4 करने से 3 नहीं आ रहा। 8 का 1/4 करने से 2 आ रहा, जी हाँ, 8 का 1/4 करने से 2 आना चाहिए, यहाँ 4 है, यानी आंसर यही था। अच्छा, कुछ दूसरा रास्ता हो सकता है सर, क्योंकि हम तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर देंगे, नहीं तो ये समीर हो गया, पिता की आयु का 1/4 है, पिता को मैंने पी लिखा है, तो यहाँ से s/p कितना निकल गया, 1/4। कहते हैं कि समीर अपने बहन की आयु, बहन को भाई हम रीमा लिख देते हैं, 2/3, तो s/r मेरे को हो गया 2/3। तो आप मेरे साथ कई बार पढ़ चुके हो कि अगर 2 जगह मेरे को सेम नंबर दिखता तो मान भी सेम होना चाहिए, तो दोनों को, इसको 1 को 2 बनाएंगे तो ऊपर नीचे करेंगे, यानी s मतलब हो गया 2, रीमा मतलब हो गया 3, और 4 दूना 8, ये इसका अल्टरनेट मेथड था, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद कहता है कि फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु कितनी। ये सवाल बहुत अच्छा है, हमेशा रिपीट होता है। तो मान लेते हैं कि जो फरा है, सुंदर सी जो लड़की है, उसका उम्र है x, यानी प्रेजेंट एज है x। तो देखिए कितना अच्छा कंडीशन दिया है, विवाह की बात है ना, तो ठीक से कराना पड़ेगा।
तो यहाँ पे भाई प्रेजेंट एज जो है कहता है कि आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु, तो विवाह कब हुआ था 8 साल पहले, तो आज उसकी आयु अगर x है तो विवाह 8 साल पहले, तो x माइनस 8। इसका भाई 9/7 गुना है। तो पहला जो शुरुआत था जो बोहनी था ऐसे ही करना था, यानी आज उसकी आयु मैंने x मान के रखा है, विवाह का 8 साल पहले हुआ था तो x माइनस 8 9/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस कितना 72, तो भाई 2x बराबर आएगा 72, x बराबर 36। माइनस माइनस ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब कहता है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का छठमांश है। छठमांश बड़ा मस्त शब्द दिया है भाई, ये गूगल ट्रांसलेट किया है मेरे के लिए। तो छठमांश मतलब भाई 1/6, तो यानी पुत्री की आयु 36 का 1/6 मतलब कितना 6। अब पूछा क्या है, 3 वर्ष पूर्व पुत्री का आयु। अरे यार क्या पूछ दिया आप, 3 हम घटा नहीं देंगे, ये लगा देंगे आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये बेसिक डेवलप करें अपना। एक विवाह चलिए और कराते हैं, ठीक है, पुण्य लिखेगा भाई, ठीक है, पुण्य लिखेगा। ए का विवाह, यहाँ ए नहीं करते हैं, यहाँ एक बच्चा का नाम लिख देते हैं अमित। अमित का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु, ठीक है, कम से कम अमित खुश हो जाए भाई सुन के, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं उसकी आयु उसके विवाह के समय क्या है, 1.25 गुना। बच्चा इधर का 1.25 गुना क्या पता समझेगा कि नहीं। तो भाई कंडीशन लिखते हैं x, 1.25 मतलब 1.1/4, इसका मतलब 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x 5x 30, x बराबर 30। 1.25 मतलब भाई यही होता है। उसके पुत्र की आयु वर्तमान वाला का 1/10 है, मतलब इसका 1/10 है, तो 30 का 1/10 3। क्या पूछा है, यही पूछा है, लगाइए आंसर, निकल लीजिए कोने से। ये आपके पास अगला सवाल। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु, मतलब राजीव का ही, उसका गुणनफल पता वर्तमान। तो अरे यार एकदम आसान सवाल है। देखिए राजीव का वर्तमान आयु x मानते हैं, अब बुद्धि लगाइए। 5 साल पहले का आयु x माइनस 5, 9 वर्ष बाद का आयु x प्लस 9, और यही तो कहा है दोनों का गुणनफल 39। अब सर कैसे सॉल्व करें कि जल्दी बने। अरे जब भी ऐसा समीकरण हो ऑप्शन की तरफ देखिए और ऑप्शन कह देगा अंदर आके कि यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन रखेंगे x की जगह पे 39 आएगा। थोड़ा अगर कॉमन सेंस है तो 9 रखने से तो भाई नहीं आएगा। 9 माइनस 5 4, 9 9 18, 13 रखने से मारिए गोली, 3 रखिए, 3 में से 5 करेंगे -2, माइनस नहीं आएगा, लगाओ आंसर नन, खत्म कहानी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को चाहिए कि ऑप्शन से फटाफट से कर ले, मात्र 6-7 सेकंड लगेगा क्रॉस चेक करने में। ठीक है, देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 9 18, 18 गुना 4 तो आप समझ रहे नहीं होगा। 13 में से 5 गया 8, 13 9 21, 3 करने से माइनस आ जा रहा था। तो आइडिया समझ में आ गया कैसे शुरुआत करना था। उसके बाद कहता है कि पिता की आयु माँ से 5 वर्ष अधिक है और माँ की आयु बेटी की 3 गुनी है। चलिए, सबसे कमाल की बात है कि बेटी की आयु 10 साल दी गई है, बेटी की आयु 10 साल है। और इसके बाद कमाल की बात है कि एक स्टेटमेंट ऐसा जहां से माँ का आयु प्राप्त हो सकता है। माँ की आयु बेटी की 3 गुनी है, तो 10 का 3 गुना 30, और पिता की आयु माँ से 5 साल ज्यादा, तो मेरे भाई 30 और 5 35। तो कहता ये है कि बेटी के जन्म होने के समय पिता की आयु, ध्यान देना बेटी के जन्म होने पर पिता की आयु, कोई बच्चा हो सकता 35 ही लगा दे, ऐसे तो किस्मत से 35 नहीं है। तो याद रखिए बेटी कितनी उम्र की है, 10 साल की है, और इनके जन्म के समय तो 10 साल चले जाइए पीछे, जब इनका जन्म नहीं हुआ था 25, यानी 25। क्लियर है, कितना आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है, सरिता और गौरी की वर्तमान उम्र का गुणनफल 320 है। अब से 8 वर्ष बाद सरिता की आयु गौरी की आयु की 3 गुनी होगी। गौरी के जन्म के समय फिर कुछ आगे का कहानी तेल मसाला लगा के एडजस्ट करना है। कैसे शुरुआत करें सर इस सवाल का, आइए दिखाते हैं। अब से मतलब वर्तमान से,
देखिए ऐसा सोचते हैं भाई कि 8 वर्ष बाद सरिता की आयु गौरी की 3 गुनी होगी। अगर हम गौरी को x मान लें तो सरिता का 3x होगा कि नहीं? तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए भाई, झूठ नहीं बोलने। सरिता की आयु गौरी की 3 गुनी होगी। सरिता की आयु गौरी की 3 गुनी होगी तो गौरी x। अब अगर हम दोनों का प्रेजेंट पूछ लें तो ये 8 साल बाद का है, प्रेजेंट आने के लिए 8 माइनस होगा, बड़ा ही कॉमन सेंस है। ये प्रेजेंट निकल गया दोनों का। अब कहता है कि दोनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल, तो अपने को एक आइडिया मिल चुका है। x माइनस 8 मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 बराबर 320। मुझे अब आंसर चाहिए। सवाल देखते हैं और क्या हम लोग चेक करते हैं क्या ये सवाल ऑप्शन से अब बनेगा। तो गौरी के जन्म के समय सरिता की आयु कितनी थी? गौरी के जन्म के समय, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई x तो निकालना पड़ेगा। गौरी का प्रेजेंट एज कितना है? x माइनस 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 साल बाद तो गौरी का x का निकालना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ बात बनेगा। सरिता का माफ कीजिएगा। ठीक है, तो चलो यार सॉल्व करते हैं। 3x इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस कितना 8x माइनस 24। देखो x इंटू 3x 8x माइनस 24x, तो ये 64 बराबर 320। तो 4x स्क्वायर माइनस 32x, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, सबको इधर ले आइए। 64 और 320 को घटाइए, आप ही के स्टाइल में घटाएंगे, कोने में छुप के। 11 में से 6 गया 5, 256। ठीक है भाई, तो यहाँ पे माइनस 256 बराबर 0। 4 कॉमन आएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 छक 24 और ये इतना। अब मुझे इसको करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। कैसे ब्रेक करें कि हमारा 8 आ जाए? ठीक है, कैसे ब्रेक करें कि हमारा 8 आ जाए? तो 8 8 64, 8 8 16 होता है, नहीं होगा। ठीक है, 32 दूना 64। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को ना बहुत तकलीफ हो रहा, तो लगाइए सीढ़ी। ये हुआ 8 8 हो नहीं सकता है, 16 8 हो सकता है क्या? देखो 16 और 2 2 4, 16 चौके 64, लेकिन आना चाहिए 8। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या? सोचिए। तो 64 ये भी नहीं हो सकता भाई, 8 8 हो नहीं सकता है, तो यानी ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी आपको अगर पता है तो माइनस 8 ये बी होता है x का कोफिशिएंट, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 64, 4ac 4 गुना a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और ये c इंटू 64 और 2a मतलब 2। तो यहाँ देखो 64 आ रहा है और 256 आ रहा है, जोड़िएगा तो 320 आ रहा है। 320 का नेगेटिव माफ कीजिएगा रूट फैक्टर्स में निकलेगा, आंसर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखिए कुछ खराब सवाल भी लिया है। ये एक क्लास में खत्म करने का मतलब कि लिमिटेड बताओ लेकिन सबके सब आ जाएं इसमें। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये लेकिन ये कैसे शुरू हुआ वो मैंने आपको बताया। दूसरा लॉजिक हो सकता है कि यार बिल्कुल हो सकता है। देखिए सरिता इंटू गौरी का वैल्यू दिया है 320, तो यहाँ आर का मान निकाल लीजिए 320 बटा एस। कंडीशन देखिए, अब से 8 वर्ष बाद सरिता की आयु, तो सरिता की 8 वर्ष बाद आयु ये होगा। गौरी के आयु का, इसका भी तो 8 करेंगे 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मालूम है फिर क्या चलेगा चक्कर, गौरी का वैल्यू 320 बटा एस, फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशन ही आएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की इतना, उनकी गुणनफल, तो ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल निकला। यानी कहता है कि 4x इंटू एक्स, क्योंकि ये तो 4x x मानिएगा ना, 196। 4 से भाई कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 नम 4 चौक 16, 4 नमा 36। कई बार बच्चा x का मान 49 लिख देता है बाई मिस्टेक यहाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर होगा। तो x बराबर कितना भाई 7, यही हुआ ना। अब 7 इसमें रख दो, 7 चौक 28, 7 गुना 1 7। कहता है 5 साल बाद दोनों में 5 जोड़िए, 28 5 33, 7 5 12, इनका रेशियो 3 से कट जाएगा, 11 रेशियो 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कुछ ऐसा, a और b की वर्तमान उम्र का गुणनफल ऐसा।
अच्छा, 5 वर्ष बाद ऐसा, इसको कैसे करें कि करें, तो मेरे को देखो थोड़ा सा अनुभव है। ए और बी का मान लीजिए एक्स वाई, नहीं तो छोड़िए यार काय को एक्स वाई, ए और बी ही मानते हैं। तो क्या ए बी का मान 200 दिया हुआ, तो आपका जवाब हाँ आना चाहिए। 5 साल के बाद यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई, सॉरी ए प्लस 5 ना, बी ने मल्टीप्लाई बी प्लस 5 बराबर क्या 375 लिख सकते हैं। तो आपका जवाब फिर से हाँ में आना चाहिए, यही तो कहा है 5 साल बाद। अब गुना करते हैं, ए इंटू बी ए बी, 5A 5B 25 375। फिर से ध्यान से देखिए, ए बी का मान 200 है पूरा पूरा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो a प्लस बी, यहाँ से भाई 25 और यहाँ 375। देखने में सवाल खराब लग रहा था लेकिन था मजेदार। ये 25 को पहले उधर घटा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो 25 घटेगा तो 350 आएगा, 350 में 200 घटेगा तो 150 आएगा, यानी 5A प्लस बी बराबर 150, 150 मतलब इतना 30 आ गया। क्या पूछा था, वर्तमान उम्र का योग, यानी a प्लस बी पूछा है आंसर। ठीक है, चलिए, तो यही था लास्ट। बहुत सारे सवाल और हो सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल दिए हैं जो एग्जाम में अभी आ रहा है, चाहे वो CGL 1 2 किसी की भी बात करें, यही बेसिक आपका है तो बन जाएगा। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।